हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नर्सिंग PYQ हब। आज हम पढ़ेंगे IMNC, दैट इज़ फुल फॉर्म, चैप्टर नंबर 4 चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में। फुल फॉर्म क्या है? INCI, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ अ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। कि हम जो चाइल्डहुड इलनेस है और नियोनेटल केयर है तो वो हम मैनेज कैसे करते हैं वो हम देखने वाले हैं। ओके, ये चैप्टर में ये बहुत छोटा चैप्टर है। तो इसमें पहला क्या है ना, IMNCI में स्ट्रेटजी कैसी है? तो स्ट्रेटजी एसेंशियल कंपोनेंट्स और प्रमोट के है ना, वो गैप होती है होम केयर की और क्लिनिकल फैसिलिटी की, वो फुलफिल करती है IMNCI का। तो इसमें क्या होता है? एडजस्टमेंट ऑफ इंटरवेंशन टू द कैपेसिटी एंड फंक्शन ऑफ अ हेल्थ सिस्टम। जो हेल्थ सिस्टम है उसमें कैपेसिटी और फंक्शन बिल्ड करती है। फिर नेक्स्ट क्या होता है? एक्टिविटी इन्वॉल्व अ फैमिली मेम्बर्स, मतलब जो भी फैमिली है या तो कम्युनिटी है वो सबको इन्वॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट केस स्किल्स स्टाफ हेल्थ थ्रू प्रोविजंस लोकली अडेप्ट द गाइडलाइंस, मतलब जो भी गाइडलाइंस है तो उसके ऊपर से स्टाफ मेम्बर्स है ना स्किल्स वो सब डेवलप करेंगे और इम्प्रूव करेंगे। इम्प्रूव एन ओवरऑल हेल्थ केयर सिस्टम, क्या उसके ऑब्जेक्टिव है कि इम्प्रूव हेल्थ केयर सिस्टम होगा। फिर इम्प्रूव फैमिली एंड कम्युनिटीज केयर प्रैक्टिस, फैमिली मेम्बर और कम्युनिटी, क्योंकि चिल्ड्रन किसके साथ ज़्यादा रहते? कम्युनिटी, अपनी सोसाइटी में, फिर फैमिली के साथ। तो सब है ना वो अच्छे से उस चिल्ड्रन को रखेंगे तो है ना डिजीज़ कंडीशन इलनेस के चांसेस कम है, इसलिए ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ओके, समझ में आया? क्या है ना, हॉस्पिटल से लेके घर तक है ना उसकी केयर है ना प्रोवाइड होनी चाहिए। जैसे उस चिल्ड्रन को है ना घर के जैसे ही फीलिंग आनी चाहिए हॉस्पिटल में। तो ये लिखा है ब्रिजिंग अ गैप बिटवीन अ क्लिनिकल फैसिलिटी एंड हॉस्पिटल होम केयर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स। 8 प्रिंसिपल है IMNC का, पूछ ले तो। IMNC गाइडलाइंस फोकस 5 ईयर्स चिल्ड्रन में फोकस किया जाता है। गाइडलाइंस 5 ईयर के बच्चे में लागू पड़ती है। यंग इन्फेंट्स एज अप टू 2 मंथ और चिल्ड्रन 2 मंथ से लेके 5 ईयर तक। ओके, तो कौन कौन सी गाइडलाइन है ये देख लेते हैं। ऑल सिक यंग इन्फेंट्स एज गैप 2 मंथ्स एग्जामिन अ सिंगल पॉसिबल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब कि जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनको इन्फेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं 2 मंथ से लेके 5 ईयर तक। तो इसके लिए है ना उसको डेंजर साइन माना गया है। तो इमीडिएट उसको है हॉस्पिटलाइजेशन करना चाहिए। जैसे खांसी के है ना वैसा होता है, इन्फेक्शन हो गया है तो इमीडिएट केयर प्रोवाइड होनी चाहिए उसके लिए। नेक्स्ट है ऑल सिक चिल्ड्रंस रूटीनली मेजर सिम्टम्स न्यूट्रिशंस इम्यूनाइजेशंस प्रॉब्लम, जो फीडिंग है वो सब है ना प्रोवाइड होना चाहिए, वो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। जैसे उसकी सिम्टम मैनेज करना चाहिए, उसकी इम्यूनाइजेशन, मतलब कि 2 to 5 ईयर में सारे डोज होते हैं, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है ऑलमोस्ट, तो है ना वो सारे प्रोवाइड होने चाहिए ताकि उसके इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि उसकी ऑलरेडी इम्यूनिटी वीक होती है। तो न्यूट्रिशन में वो सब में प्रोवाइड केयर होना चाहिए। फिर तीसरा प्रिंसिपल क्या है? ओनली अ लिमिट नंबर ऑफ स्पेसिफिक क्लिनिकल साइंस यूज टू डायग्नोस द डिजीज, मतलब कि लिमिटेड साइन होनी चाहिए। जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है तो है ना यहाँ पे गले में इन्फेक्शन होता है या तो माइकोबैक्टीरियम होता है, वैसे है ना जैसे रिपोर्ट में माइकोबैक्टीरियम आया तो ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, तो वो स्पेसिफिक क्लिनिकल साइन है। समझ में आया? रिपोर्ट में कराया तो है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आया तो उसके ऊपर से पता चल जाता है कि TB है। बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ द सिलेक्टिव क्लिनिकल साइंस प्लेस द क्लासिफिकेशन, मतलब कि जो साइन, जैसे कि मैंने बोला रिपोर्ट में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आया तो वन स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन में उसको डाल दिया जाएगा कि उसकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाएगी। ओके, तो यहाँ पे है कलर कोड के हिसाब से, जैसे कि वो येलो में आएगा, इतने सीवियर नहीं है उसको हुआ है तो पिंक में नहीं आएगा, येलो में आएगा। फिर आधे बच्चे ट्रॉमा में होते हैं तो पिंक में आएगा। हेमरेज होता है, फिर हाइड्रोसिफेलिस, मतलब कि ब्रेन में पानी भर जाता है तो उसके लिए पिंक में आएगा। क्या है ना उसमें
जो हाई रिस्क में होते हैं वो पिंक में आते हैं, फिर येलो में जो लो रिस्क होते हैं पिंक से वो होते हैं, और ग्रीन में जनरल होते हैं। फिर फिफ्थ गाइडलाइंस क्या है ना, एड्रेस द मोस्ट कॉमन बट नॉट ऑल द मेजर पीडियाट्रिक प्रॉब्लम, मतलब कि जो स्पेसिफिक है वही है ना अपने को देखना है। वैसे जैसे कि है ना उसको प्रोटीन एफिशिएंसी माल न्यूट्रिशन है तो वही हम फोकस करिए, ना ही दूसरा कुछ। फिर प्रोसीजर यूज़, जैसे कि उसको प्रोटीन माल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है तो उसको ब्लड टेस्ट वो सब कराने की जरूरत नहीं है। वैसे प्रोसीजर यूज और लिमिटेड नंबर ऑफ एसेंशियल ड्रग, मतलब मैंने जैसे बोला अभी वही क्या, जैसे उसको प्रोटीन माल न्यूट्रिशन है, प्रोटीन डेफिशिएंसी माल न्यूट्रिशन है तो उसको क्या होगा क्या है ना, उसको ब्लड टेस्ट, फिर मतलब बेफालतू है कुछ कोई भी है ड्रग उसको नहीं चाहिए होगी। उसको स्पेसिफिक है न्यूट्रिशन, जैसे प्रोटीन है डेफिशिएंसी तो प्रोटीन वाले ड्रग्स ही उसको काम आएंगे। फिर है ना न्यूट्रिशन डाइट वो सब प्रोवाइड होगी, उसमें ड्रग बहुत कम होगी यूज़। तो ऐसे कहना चाह रहा है ये, क्योंकि छोटे बच्चों में ड्रग के साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो क्योंकि है डायरेक्टली बॉडी उसकी रिएक्ट कर पाए, डायरेक्टली वह ज़्यादा रिएक्ट हो जाती है उसकी बॉडी क्योंकि इम्यूनिटी लो है। एनकरेज एक्टिविटी पार्टिसिपेशंस केयर टेकर्स ट्रीटमेंट टू द ट्रीटमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन। ओके, तो है ट्रीटमेंट ऑफ द चिल्ड्रंस केयर टेकर भी होना चाहिए ताकि उसकी नीड्स वो सब फुलफिल कर पाए, क्योंकि छोटा बच्चा है तो वो खुद तो बोल नहीं पाएगा, तो उसको बुखार आया है तो वो सब देखने के लिए एक केयर टेकर भी होना चाहिए। फिर काउंसलिंग होनी चाहिए ऑफ, जैसे उसको बुखार आया है उसको ठीक नहीं है वो सब है ना, होम केयर इंक्लूडिंग अ फीडिंग्स फ्लूइड्स, मतलब उसको पानी पी चाहिए या तो है ना भूख लगी है तो उसके लिए खाना चाहिए, तो वो सब है ना काउंसलर एक होना चाहिए साइड में, केयर गिवर में, होम केयर में, वो सब में। तो ये सारी गाइडलाइंस है, 8 गाइडलाइंस है IMNCI का। नेक्स्ट हम देखते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस, किसमें IMNCI में। तो मैनेजमेंट कैसे करते हैं न्यूनेटल में और चाइल्डहुड इलनेस में, तो है ना पहले असेस करेंगे कि इन्फेंट है, यंग है कि चाइल्ड का है, फिर क्लासिफिकेशन इलनेस की करेंगे कि क्या इलनेस है, फिर उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, फिर ट्रीट किया जाएगा, काउंसलिंग द मदर क्या है ना उसकी आफ्टर केयर, फिर हेल्थ एजुकेशन वो सब है पेरेंट्स को समझाया जाएगा और फॉलोअप दिया जाएगा। ये 6 प्रोसेस है, समझ में आया। पहले क्या करेंगे, असेस करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे कौन सा इलनेस है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, ट्रीट करेंगे उसको कंटिन्यू में, फिर काउंसलिंग करेंगे मदर को कि अब नेक्स्ट टाइम ये प्रिवेंशन करो तो है ना ये डिजीज़ कंडीशन उसमें नहीं आएगी, और फॉलोअप करना चाहिए क्या है ना उसको मतलब कि सेवरल डेज के बाद उसको फॉलोअप में बुलाना चाहिए क्या है ना उसको ख़त्म मतलब वो डिजीज़ कंडीशन है वो ख़त्म हो गई कि नहीं हुई। वैसे अब मैंने ट्राइएज वो बोला था वो पिंक येलो और ग्रीन वाला, वो ट्राइएज है नियोनेट में, जैसे अपने में ट्राइएज है रेड येलो और ग्रीन, वैसे इनमें इसमें पिंक है। पिंक कलर हमेशा है ना क्रिटिकल साइन दिखाता है, किसमें क्रिटिकल साइन, बच्चों में नियोनेट में, याद रखना। क्लासिफिकेशन सीवियर मॉडरेट और माइल्ड, हॉस्पिटल में अर्जेंटली उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे आउट पेशेंट फैसिलिटी मतलब कि बाहर होते हैं तो भी हम केयर प्रोवाइड किया जाता है, ये घर पे ही किया जाता है, जैसे ये आजू बाजू क्लिनिक में फैसिलिटी प्रोवाइड कराया जाएगा, ये घर पे ही ट्रीट किया जाता है। इमीडिएटली उसमें केयर प्रोवाइड किया जाएगा, इसमें लोकल इन्फेक्शन आदि का ओरल ड्रग्स आएंगे। ओके, केयर टेकर इसमें क्या होगा, फीडिंग ट्रीटमेंट होगा, होम केयर ट्रीटमेंट, कीपिंग इन्फेंट वार्म व्हेन टू रिटर्न्स, वो सब है ना ये किस में आएंगे, ग्रीन में आएंगे। तो ये शायद समझ में आ गया। अब मैनेजमेंट कैसे होता है IMNC में, क्या है ना आउट पेशेंट होता है, मतलब कि पेशेंट को OPD है उसमें लिया जाता है, उसमें कैसे किया जाता है, क्या है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या तो डायरिया हुआ, इम्यूनाइजेशन स्टेटस है या तो है प्रॉब्लम कुछ और ही है, ऐसे वो सब में OPD में साइन केस फाइल होता है। फिर उसमें क्या होता है, क्या है ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है कलर के अकॉर्डिंग, जैसे उसको सीवियर है तो वो पिंक में डालेंगे, लेस सीवियर है तो है येलो में, और इन घर पे होम मैनेजमेंट में ग्रीन में रखेंगे, आगे हमने देखा वैसे। एक्शन क्या है, इसमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करके पेशेंट को समझाएंगे और है ना इमीडिएट उसको
ऐसे इमीडिएट जो रिस्क है उससे बाहर निकालेंगे। फिर फैसिलिटी के इमरजेंसी कहाँ पे होगा, इमरजेंसी ट्रायज में होगा, मॉनिटर होगा, फॉलोअप होगा और डायग्नोसिस उसको होगा। ट्रीटमेंट एट द आउट पेशेंट हेल्थ फैसिलिटी मतलब क्लिनिक। एक्शन उसमें क्या होगा, लोकल इन्फेक्शन होगा। जो अपने ने आगे बात की उस वही है, सिर्फ ये चार्ट फॉर्म में। तो ये चार्ट भी आप ड्रॉ कर सकते हो, आपको अच्छा प्रेजेंटेशन होगा। एडवाइस एंड टीच केयर टेकर्स फॉलो अप। इसमें एक्शन क्या होगा, क्या है ना, ओरल ड्रग है, फिर है ना वार्मनेस है, या तो अपने नेबुलाइजेशन करते हैं वैसे वार्म वाटर हॉट वाटर से, वो सब होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग है, वो सब हम घर पे करते हैं, पेरेंट्स घर पे कर सकते हैं। तो ये ग्रीन में आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और नोट्स। रिम्पल शर्मा की पूरी बुक मैंने टेलीग्राम चैनल में अपलोड की है, तो आप देख लेना वहाँ से। PDF भी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भेज दूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।